नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है ग्रामर से रिलेटेड और मैं आपको आज ग्रामर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी पहचान बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है बिल्कुल आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझाऊंगा और आपकी समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है प्लस टाइम दिया होता है। वो वाक्य के अंत में नहीं होता है, वो वाक्य के बीच में होता है। एग्जाम्पल देता हूं, वह 2 घंटे से इस मैदान में खेल रहा है। देखिए, अगर मैं इसमें से इस 2 घंटे को निकाल दूं, वह 2 घंटे से इस मैदान में खेल रहा है को निकाल दूं और बोलूं वह इस मैदान में खेल रहा है, तो आपका सेंटेंस केवल और केवल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें टाइम को यूज किया, वह 2 घंटे से इस मैदान में खेल रहा है, तो आपकी तुरंत समझ में आ गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है तो आपको तो पता है प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। देखिए, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है हैज बीन और हैव बीन। अब आता है एक नई चीज, मेन वर्ब। मेन वर्ब के लिए इसमें यूज होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा इसका, उसके बाद इस सेंटेंस को बनाने की क्रिया बताऊंगा आपको। उसके बाद एक चीज और आती है, वो है टाइम। देखिए, इसमें जो हमारा टाइम होता है वो 2 तरह का होता है। 2 टाइप्स का टाइम होता है। एक होता है निश्चित समय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। पॉइंट ऑफ टाइम हम किस इसको कहते हैं, जब सेंटेंस के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं। जब वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर आप बोलते हैं सोमवार से रात से कल से 2015 से जनवरी से पिछले घंटे से सुबह से
दोपहर से या 5 बजे से, मैंने 5 बजे का लिए एक दिया है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है। जब इस तरह का कोई भी टाइम आए तो हम इसके लिए यूज करेंगे से की अंग्रेजी सिंस। समझ में आ गया? इसके लिए हम यूज करेंगे किसकी अंग्रेजी? से की अंग्रेजी सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे फिर आपको अनिश्चित समय के बारे में भी समझाना है। अब अगला जो टाइम हमारा चलता है वो होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए कौन कौन से टाइम आते हैं? जैसे घंटे, मिनट, सप्ताह, महीने, साल, दिन, एक्सेट्रा। इसके लिए हम से की अंग्रेजी जो यूज करते हैं वो करते हैं फॉर का प्रयोग। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो आगे समझाने वाला हूं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किन सब्जेक्ट के साथ में हम हैज का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, ये बैकग्राउंड में जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है मेरे साथ में होती है, पर मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रॉब्लम को, इस बैकग्राउंड को ना ध्यान देते हुए मेरी बातों पर ध्यान देंगे और प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए, मैं आपको फिर सिखाऊंगा आगे। तो अभी आज का एक पार्ट में इसको यहीं खत्म करता हूं, इसका आगे का पार्ट में जल्दी ही बनाऊंगा ताकि ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। कोशिश करूंगा इसके बाद थोड़ा सा बना दूं। धन्यवाद।